खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं और आज इस गुफ्तगू का चौथा हिस्सा है। चूंकि हम नमक और नूर दोनों से मुतालिक सीख रहे हैं, सो आए आज नमक के ताल्लुक से एक खास बात पर गौर करें। हमारा खुदावंद कहता है कि जो खतरा यहाँ दरपेश है वो ये है कि नमक अपनी नमकीनी खो सकता है। यहाँ यूनानी जुबान का लफ्ज मोराइनो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब बेलुत्फ, बेजायका होने का है। ये बेलुत्फ और बेजायका बन सकता है। इसकी बहुत सी वजाहतें की गई हैं। कुछ कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास आज जो नमक है वो अपनी नमकीनी नहीं खोता, और ये बात ज्यादातर दुरुस्त भी है। लेकिन उन दिनों में ये उतना साफ सुथरा नहीं हुआ करता था। दरअसल वो नमक बहिराए मुर्दार के गिरदा गिर्द दलदलों और खारी तालाबों और चट्टानों से आता था। वहां पर मौजूद नमक बकसरत है, लेकिन ये उन दिनों में बआसानी दस्तयाब होता था जैसा कि आज भी है, और अपने खालिस ना होने के बायस खारी जायका रखता, क्योंकि ये गच पत्थर यानी जिप्सम की मिलावट रखता था जो कि वहीं पाया जाता था। चुनाचे इस किस्म का नमक अपनी नमकीन करने की खासियत खो बैठता है और ये बहुत ही ज्यादा खारी हो जाता है, बहुत ही बेमजा वगैरह वगैरह, और ये किसी काम का नहीं रह जाता सिवाय इसके कि बाहर रास्ते में फेंक दिया जाए जहां लोग उस पर से गुजरें। आप उसे किसी खेत में नहीं फेंक सकते क्योंकि ये वहां उगने वाली हर चीज को खत्म कर देगा। चुनाचे वो उसे सड़क पर फेंक देते जहां ये रौंद दिया जाता। वैसे फितरती नमक बहुत सूरतों में आलूदा होता है और अक्सर दूसरे कीमियाई मादों से मिलकर अपनी नमकीनी खो सकता है। विलियम थॉमसन अपनी क्लासिक किताब द लैंड एंड द बुक में, जो कि इसराइल की कौम से ताल्लुक रखती है, एक ताजर के बारे में बताता है जिसने बहुत से मकान किराए पर लिए जहां उसने नमक जमा किया। बहरहाल इससे पहले कि वो नमक नीचे रखता, वो गंदे फर्श को ढांपना भूल गया और बकौल थॉमसन उसने मट्टी वाली जगह पर नमक को रख दिया। बाद में जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि उसका नमक जमीन पर पड़ने से अपना जायका खो चुका था। उसने सारा नमक गली में फेंक दिया जहां लोगों ने उसे पांव तले रौंदा। सो हम जानते हैं कि उस जमाने में जिस तरह का नमक हुआ करता था वो नमकीनी खो सकता था, और इसी बात की तरफ खुदावंद ने इशारा किया है। इस बात को वो आसानी से समझ गए होंगे कि हम अपनी नमकीनी खो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझ लें। लूका की इंजील के 14वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। सो लूका भी इसे इसी तरह बयान करता है। अब जरा सुने, हमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, और ये हैरत की बात है कि बहुत से मुफस्सरीन इस बात पर तकरार करते रहते हैं कि यीशु यहाँ पर गलती कर रहा था, इसलिए कि नमक अपनी नमकीनी नहीं खो सकता। सुनिए, जो वो यहाँ कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आप अपनी निजात खो सकते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि अगर आप मोहतात नहीं होंगे तो आप अपना नमक होना जाया कर देंगे। नहीं, वो यहाँ ये कह रहा है कि आप अपना असर खो देते हैं। अगर एक मसीही जिंदगी में गुनाह दाखिल होता है तो वो अपना असर खो सकती है। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह मौजूद है तो आपके पास कोई असर नहीं है। आप इस दुनिया की खराबी को रोक नहीं सकते जिसमें आप रहते हैं। आप एक ऐसे माहौल में जो खालिस नहीं है पाक नहीं बन सकते, क्योंकि आप खुद खालिस नहीं हैं। आप दूसरे लोगों के गुनाह के जख्मों पर असर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके अंदर खुद गुनाह मौजूद है। आप किसी की जिंदगी में खुदा के लिए कोई प्यास पैदा करने से कासिर रहेंगे, क्योंकि जो कुछ आपके पास है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए वो प्यासे हो सकें। आप किरदार में बिल्कुल उनकी मानंद हैं। आप तो जानते हैं कि लोगों का कहना है कि कुली तौर पर खालिस नमक कभी भी अपना जायका नहीं खोता, और मुझे भी ये बात अच्छी लगती है। क्या आप कुछ और भी जानना चाहते हैं? हम में से कोई भी कामिल तौर पर खालिस नमक नहीं है। हम उस वक्त तक कामिल तौर पर खालिस नमक नहीं बनेंगे जब तक हम जलाल में दाखिल न हो जाएं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? जब तक हमारी जिंदगियां यहाँ हैं, हमारे अंदर मिलावटें मौजूद होंगी और हमारी नमकीनी खो देने का इम्कान हमेशा मौजूद रहेगा।
خدایا ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے میں مدد دے جو دنیا پر اثر چھوڑے گی۔ اس پیغام کا آخری حصہ کل پیش کیا جائے گا۔